नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर कहानी में। आज की कहानी होगी चार्ली चार्ली एक भूतिया खेल। दिमाग हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। यह कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बेहद मशहूर बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन की है। उस स्कूल का टीचर प्लान और पढ़ाई जितनी फेमस थी उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया कहानी। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर वही भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे, जब उनमें से एक लड़का सूरज कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से वे ये पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल की सबसे फेमस बातें सच भी है या नहीं। सब वह गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर रवि उस वक्त किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह अपने फ़ोन पर विंजो ऐप पर लूडो खेल रहा था और पैसे कमा रहा था। सूरज ने रवि के हाथ से फ़ोन छीना और उसे भी वह भूतिया गेम खेलने बिठा दिया। ए बुग इन द चार्ली चार्ली आ। कुछ लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बात करी जा सकती है। उनकी माने तो अंजाम इतना खतरनाक है, कई लोग उसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में एक पेपर पर यस नो यस लिखकर उस पर 2 पेंसिल रख दी। रवि यह देखकर हंसने लगा और वह सर्कल से उठकर जाने ही वाला था। अचानक कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी सूरज ने रवि से वापस आराम से बैठने को कहा। फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर, यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो। ये कहने के बाद सब इंतजार करने लगे, पर कमरे में कुछ नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर जोर जोर से हिलने लगा। उस पर रखी पेंसिल भी इधर उधर घूमने लगी। सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो, और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद एक एक करके सब चार्ली से कुछ ना कुछ सवाल पूछने लगे, जिससे वह कंफर्म कर सके कि सच में चार्ली की आत्मा वहाँ वाकई थी या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? तो किसी ने पूछा, क्या कभी तुमने किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर कभी नो पर। रवि उस सर्कल पर बैठे बैठे सबका और चार्ली चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी और सूरज ने रवि को चार्ली से सवाल पूछने को कहा। रवि ने मजाक में पूछा, क्या तुम बेवकूफ हो, पागल हो? इस बार पेंसिल नहीं हिली और रवि को विश्वास हो गया, चार्ली चार्ली गेम बकवास है, और वह सर्कल से उठ गया। जैसे ही वो वहाँ से उठा, पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी और फिर जोर जोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट अब जोर जोर से क्लिकर कर रही थी। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी अचानक से लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। उस कमरे में बस उन लड़कों को बस 2 चमकती लाल आंखें दिख रही थी, जिसे देखकर वे बुरी तरह डर गए थे। सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की और तभी सबकी नज़र रवि पर गई और सभी ने जो देखा वह देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि का रंग अचानक नीला पड़ गया था। धीरे धीरे
वहीं खड़ा वो कांपने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वो एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। रवि की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया। तभी रवि बेहोश होकर जमीन में गिर गया। हॉस्टल का स्टाफ जल्दी से रवि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि रवि अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गया। और रवि को 2 दिन बाद होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। ना ही किसी का गला घोंटना, ना ही बेहोश होना, ना ही चार्ली चार्ली गेम खेलना। सूरज और उसके बाकी दोस्त ने निर्णय लिया कि वो लोग फिर से ऐसा कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे और चारों दोस्त खुशी खुशी साथ रहने लगे। अगर आपको हमारी चार्ली चार्ली गेम कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल हॉरर कहानी। मिलते हैं न्यू कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।